Good morning, students. Class 11th, Chapter 2, Basic Accounting Terms. We have to complete Chapter 1st. Yesterday, there was the 9th session. All sessions are uploaded on my channel. Today is the turn of the Chapter 2nd. The name of the chapter is Basic Accounting Terms. Before starting the basic accounting terms, first of all, you have to learn the two accounting terminology. दो अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो हमने पहले सीखनी है. नंबर 1, बिजनेस एंड बिजनेसमैन both are separate entity. What does it mean? Suppose Mr. David started business. The name of the business is Davidian Consultancy. Mr. David invested $1 lakh into Davidian Consultancy. So in this regard, Mr. David is separate, Davidian Consultancy is separate. All accounting students must learn in your mind that every transaction must be recorded from the side of the business, not from the side of the owner. It means owner is separate, उसकी एक अलग पहचान है, अलग नाम है. डेविडियन कंसल्टेंसी वो उसका बिजनेस है, बिजनेस का एक अलग नाम है. बिजनेस का जो नाम होता है उसके नाम से बैंक अकाउंट खुलते हैं, बिजनेस के नाम से सेल होती है, बिजनेस के नाम से ही चीज़ें परचेज होती हैं बिजनेस में, बिजनेस के मालिक के नाम से नहीं होती. सो ऑल अकाउंटिंग एंट्रीज आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द साइड ऑफ द बिजनेस. इसको और कैसे सोचा जाए, इसलिए कैसे किया जाता है. सपोज करो डेविड ने $1 लाख अपने डेविडियन कंसल्टेंसी में लगाए, तो हम डेविड की तरफ से सोचेंगे तो पैसे गए, डेविड की तरफ से तो गए, लेकिन डेविडियन कंसल्टेंसी की तरफ से सोचेंगे तो पैसे आए. जब आपको एक ही एंट्री के दो फेसेस नज़र आएंगे तो कौन से फेस पर हम रिकॉर्ड करेंगे, हम बिजनेस वाले फेस को रिकॉर्ड करेंगे. ऑल एंट्रीज आर कंसीडर्ड फ्रॉम द साइड ऑफ द business. So in this regard, you have to keep in your mind business and businessman both are separate to each other and all entries are considered from the side of the business only. इस टर्म में आपने यही बात ध्यान रखनी है. दूसरा एक और चीज़ है इसके अंदर, ड्यूअल एस्पेक्ट. इसका मतलब ये है, एक एंट्री जब एक ट्रांजैक्शन होगी, जो डेविडियन कंसल्टेंसी में जो ट्रांजैक्शन होंगी, सेल की हो, परचेज की हो, किसी और भी चीज़ की हो, वो दो जगह रिकॉर्ड होंगी. एक अकाउंट होगा डेबिटेड, दूसरा होगा क्रेडिटेड. और किससे होगा, सेम अमाउंट से होगा. जितना अमाउंट यहाँ पर है उतना ही अमाउंट. यदि एक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, दूसरा पहला डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज हो रहा है. तो ये एक आपने माइंड में रखना कि हर एंट्री के दो पहलू होते हैं और एक एंट्री दो जगह रिकॉर्ड की जाएगी. ये दो अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी हैं और इनको हमें पहले कीप इन माइंड और उसके बाद अकाउंटिंग टर्म स्टार्ट होती हैं. पहली अकाउंटिंग टर्म जो हमारी आती है वो है बिजनेस ट्रांजैक्शन. नंबर 1, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे. बिजनेस ट्रांजैक्शन. जब बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ओनली
इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। आपको पहले भी पता है, फर्स्ट चैप्टर में बात आई थी, बिजनेस के अंदर केवल इकोनॉमिक नेचर, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बिजनेस की, और उसमें फाइनेंशियल नेचर की जो आइटम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेग्रीगेट द फाइनेंस और नॉन फाइनेंशियल आइटम। फाइनेंशियल आइटम्स आर कन्वर्टेड इनटू द मॉनेटरी टर्म और दीज आर रिकॉर्डेड इन द बिजनेस इन द मॉनेटरी टर्म, मीन मनी टर्म। मनी टर्म के अंदर ये रिकॉर्ड होती हैं। अब एक ट्रांजैक्शन लेते हैं, सपोज करो एक ट्रांजैक्शन है, हमारे क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन है, ध्यान से देखिए। इसमें एक और चीज़ बात है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होती है तो बिजनेस की पोजीशन चेंज होती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आ जाता है। फाइनेंशियल पोजीशन में जैसे कैपिटल, जैसे लायबिलिटी और जैसे असेट, इस पोजीशन में चेंज आ जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, कोई चीज़ बढ़ जाएगी इसकी वजह से, ट्रांजैक्शन की वजह से कोई चीज़ घट जाएगी। तो हम पहले देखते हैं, कैपिटल वो पैसा होता है जो ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको हम कैपिटल कहते हैं। ये एक इंटरनल लायबिलिटी है। लायबिलिटी और टू आउटसाइडर जो होते हैं, ऐसे ही ये मालिक के प्रति बिजनेस को ये पैसा लौटाना होता है। सपोज करो जो बिजनेस बंद हो जाएगा तो जितना भी बंद करने के बाद जो पैसे आएंगे वो सब किसको जाएंगे? ओनर को ही जाएंगे। तो बिजनेस में एक लायबिलिटी बनी रहती है ओनर के अगेंस्ट में भी। तो क्यों? क्योंकि ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। वो कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरनल लायबिलिटी है। अदर टाइप की लायबिलिटी भी होती हैं जो इनको हम एक्सटर्नल बोलते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो बिजनेस के मालिक की नहीं, दूसरे लोगों को जो पैसा बिजनेस में देना होता है, जैसे क्रेडिटर्स। इस टर्म को आप लर्न कर लो, क्रेडिटर्स। यानी क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हम पैसा देंगे। हम जब बोलते हैं तो हम बिजनेस की तरफ से बोलते हैं। जैसे क्रेडिटर, हमने कहीं से उधार माल परचेज किया है तो हमने उनको पैसे देने हैं, तो वो हमारे अकाउंट में एक लायबिलिटी के तौर पर रहेंगे और वो एक आउटसाइड लायबिलिटी के नाम से जाने जाएंगे। असेट, आपको नाम से ही पता है, असेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। असेट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस किसमें? जैसे बिजनेस के पास बिल्डिंग है, बिजनेस के पास फर्नीचर है, बिजनेस के पास कैश है। ऑल दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस आर नोन एज द assets. Assets also classified in two parts. One is tangible. tangible में बिल्डिंग, एग्जाम्पल के तौर पर मशीन, जबकि इंटेंजिबल में कॉपीराइट, गुडविल एक्सेट्रा। टेंजिबल इनको बोलते हैं इंटेंजिबल, इनको बोलते हैं टेंजिबल। टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, विच कैन बी मूव, विच कैन बी स्टोर। जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और इंटेंजिबल असेट्स आर दोज विच कैन नॉट बी टच, विच कैन नॉट बी सीन, मूव, स्टोर एक्सेट्रा। तो सच assets are also known as the intangible assets. So assets also further categorized into two parts. Number 1, come to the next point. जो अब हमारी मेन फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म आ रही है वो आ रही है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखेंगे और देखेंगे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेंज होती है। सपोज करिए हमारे क्वेश्चन में है Mr. David started business with cash $1,00,000,
मिस्टर डेविड स्टार्टेड बिजनेस विद कैश $1,00,000। $1,00,000 से मिस्टर डेविड ने बिजनेस स्टार्ट किया और हम एंट्री बिजनेस की तरफ से रिकॉर्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे अकाउंट इफेक्टेड कौन से हुए। अकाउंट इफेक्टेड, इसमें दो अकाउंट हुए, एक कैश हुआ और दूसरा कैपिटल। क्योंकि मिस्टर डेविड ओनर ऑफ द फर्म है, उन्होंने अपने बिजनेस में पैसा लगाया, हमने सारी एंट्री बिजनेस की तरफ से सोचनी, तो बिजनेस में $1,00,000 आए तो कैपिटल। यहाँ पर बिजनेस ने बैलेंस शीट बनाई फाइनेंशियल पोजीशन के लिए, और जब बैलेंस शीट बनाई तो उसमें दो कॉलम उसने बनाए, एक है लायबिलिटीज, दूसरा है असेट, और उसकी टर्म डॉलर में, तो हम डॉलर में ही रिकॉर्ड करेंगे। कैपिटल $1,00,000 और कैश $1,00,000, इसको टोटल कर दिया हमने। ये पहली ट्रांजैक्शन हो गई। बिजनेस में दो चीज़ें क्रिएट हो गई पैसा आने से, एक कैश बिजनेस में आ गया और एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई, और ये दोनों इक्वल रहेंगे, ये दोनों इक्वल रहेंगे, जो इनका टोटल है हमेशा बराबर रहेगा। नंबर 2 देखें आगे क्या किया। मिस्टर डेविड परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000, गुड्स वर्थ $20,000 इन कैश। उन्होंने कैश में $20,000 के गुड्स परचेज किए। अब उसमें आ गया कि फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो गया, अब देखते हैं अकाउंट इफेक्टेड कौन से हुए। जब आपने गुड्स परचेज किए इन कैश, तो आपका कैश चेंज हुआ। दूसरा स्टॉक में चेंज आया, क्योंकि आपके पास जब गुड्स परचेज किए तो स्टॉक बढ़ गया आपका। अब आप इसको देखेंगे बैलेंस शीट, क्या चेंज आया। वही कॉलम, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज डॉलर, असेट्स और डॉलर। कैश पहले कितना था, 1,00,000, अब कितना रह गया, 80,000, क्योंकि $20,000 आपने किस में दे दिया, परचेजेस के लिए, और उससे क्या हो गया, स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक कितने से बढ़ गया, 20,000 से। टोटल कितना हो गया, $1,00,000। कैपिटल कितनी है, बिजनेस में जो पैसा आया था वो कितना था, 1,00,000, तो टोटल कितना हो गया, 1,00,000। हमने इसी को इसकी रेलेवेंसी से बना रखा है। ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हाँ सर देखो, एक ट्रांजैक्शन हुई तो बिजनेस में कैश और कैपिटल, जब दूसरी ट्रांजैक्शन हुई तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आया, कैश कम हो गया, स्टॉक बढ़ गया, और दोनों तरफ का टोटल इक्वल रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि जितना इक्वल ये है उतना ही रहेगा, नो, वो चेंज आता रहेगा, लेकिन ये आपस में असेट इक्वल टू लायबिलिटी के मैचिंग में रहेगा। नेक्स्ट तीसरी ट्रांजैक्शन देखते हैं, मिस्टर डेविड ने क्या ट्रांजैक्शन की और उससे क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेज आए हैं। उसने कहा कि डेविड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 12,000, कॉस्टिंग $12,000 फॉर $15,000 इन कैश एंड गुड्स परचेज फॉर $10,000 ऑन क्रेडिट। तो सीधा सीधा समझते हैं कि मिस्टर डेविड ने गुड्स सोल्ड भी किए हैं जिनकी कॉस्टिंग $12,000 है, उन्होंने $15,000 में बेचे, और परचेज भी किए हैं जो किए हैं $10,000 के, वो भी उधार में। अब इससे क्या क्या चेंजेज आया। नंबर 3 में अकाउंट अफेक्टेड, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हुआ इससे, कि सर एक कैश हुआ, कैश में चेंज आया, सर एक स्टॉक में चेंज हुआ, सेल हुआ और परचेज हुआ, सर कैपिटल में भी चेंज आया, और एक अकाउंट इससे क्रेडिटर भी इफेक्टेड हुआ। कैश कैसे चेंज हुआ, कि सर कैश पिछली बैलेंस शीट के हिसाब से हमारे पास $80,000 था, लेकिन अब हमारे पास गुड्स जो हमने 12,000 के 15 में बेचे थे, तो $15,000 हमारे पास आ गए।
तो ये $95,000 हो गए। स्टॉक में क्या चेंज आया कि सर पहले $20,000 का स्टॉक था, तो जो हमने सेल किया है वो हम कॉस्टिंग पे लेस करते हैं। कॉस्टिंग 12,000 का माल सेल किया, लेकिन हमने परचेज भी किया है और परचेज हमने $10,000 का किया है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया वो आप निकाल सकते हैं। 20, 30 माइनस 12, तो ये आपके $18,000 का स्टॉक आपके पास एग्जिस्ट कर गया। कैपिटल में क्या चेंज आया कि सर पहले $1,00,000 की कैपिटल थी, लेकिन 12 की चीज़ 15 में बेचने से हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ, और वो 3,000 का प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लॉस इसमें से लेस करते हैं, प्रॉफिट इसमें ऐड करते हैं। तो कैपिटल हमारे पास $1,03,000 हो गए। उधार माल परचेज किया है और वो कितना है $10,000 का, ये इम्पैक्ट आया। अब अपनी बैलेंस शीट को चेक करेंगे कि सर ट्रांजैक्शन होने से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। यही हमने इसमें मेन सीखा है ट्रांजैक्शन से। अब देखिए ये आपका कॉलम कौन सा है, रटते जाओ। लाइबिलिटीज़, ये डॉलर क्योंकि टर्म डॉलर में है। कैश कितना है कि सर $95,000। सर स्टॉक कितना, एक असेट है, कितना है वो सर 18,000। सर कैपिटल कितना है, कैपिटल हो गया $1,03,000 और क्रेडिटर्स $10,000। तो टोटल करेंगे $1,13,000 इधर आ जाता है और $1,13,000 इधर आ जाता है। देखो इस ट्रांजैक्शन करने से बिजनेस में क्या क्या चेंज आए। आपका केस पहले $80,000 था, अब 95 हो गया। स्टॉक पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया। कैपिटल पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई, और एक नई क्रिएशन होगी लाइबिलिटी की 10,000 की, जो क्रेडिटर की फॉर्म में हो। अब देखो दोबारा बैलेंस शीट हमारी सेम है। तो हमने क्या सीखा कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। तो जो टर्म यहाँ पर आ रही है डेबिट क्रेडिट, वो आगे और क्लियर होंगे। बाकी जो आपकी मेन टर्म्स यहाँ पर आई उसमें सारी चीज़ आपको लगभग क्लियर है। और हमने एक ट्रांजैक्शन यानी एक अकाउंटिंग टर्म सीख लिया और जिसका नाम है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसे आप अच्छे से समझेंगे, अच्छे से फेयर करेंगे, और जो भी इसमें डाउट होगा तो आप उसको हमें भेजेंगे, हम उसका सॉल्यूशन बनाकर उसका आपका एट द स्पॉट एक उसका एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक उसका आपका रेमेडी बनाएंगे, जिससे आपकी चीज़ें टेंशन फ्री हो जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।